नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको राजस्थान की 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन खबरों का सिलसिला। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। इन परीक्षाओं को लेकर बोर्ड प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। प्रदेश में 6068 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं आयोजित करवाई जा रही हैं। आपको बता दें, इस बार 10वीं के एग्जाम के लिए करीब 11 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। 2 साल बाद कोरोना के बाद हमने पेपर देने जा रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे पेपर हो रहे हैं। हम बिना पेपर के पास नहीं होना चाहते थे वैसे, तो हमें अच्छा लग रहा है कि हम पेपर दे रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। पहला पेपर इतने टाइम बाद हो रहा है और बहुत तैयारी करी है और बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 11 जिलों को संवेदनशील और अति संवेदनशील मानते हुए वहां के सेंटर्स पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। साथ ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जहां से परीक्षा की पल पल की मॉनिटरिंग की जा रही है। परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने को लेकर भी खास इंतजाम किए गए हैं। 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं 26 अप्रैल तक चलेंगी। अलवर में इनर व्हील क्लब की ओर से वाहन सुरक्षा रैली का आयोजन किया गया। नगली सर्किल के पास स्थित सूचना केंद्र से इस वाहन सुरक्षा रैली की शुरुआत हुई, जो बिजली घर चौराहा और भगत सिंह सर्किल से होते हुए कंपनी बाग पहुंची। इस रैली की शुरुआत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह ने की। आपको बता दें, इस रैली में 30 गाड़ियां मौजूद थी। इस रैली के जरिए महिलाओं को उनकी सुरक्षा, समान वेतन और सम्मान के लिए जागरूक किया गया। इनर व्हील क्लब के द्वारा वुमेन एम्पावरमेंट के संदर्भ में कार रैली निकाली गई, उसका आयोजन किया गया। इनका मैसेज भी बहुत ही क्लियर है कि हम वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं जितनी महिलाएं जागरूक हो सके अपने अधिकार के बारे में, या किसी तरह की परेशानियों में है तो वो भी संपर्क कर सकते हैं। इनका जुड़ाव हमारी सुरक्षा सूत्रों के साथ भी है। समय समय पे जो हमारे कैंप्स और वर्कशॉप ऑर्गेनाइज होते हैं उसमें भी इनका पार्टिसिपेशन रहता है। की तरफ से कार रैली का आयोजन किया जा रहा है। आज की मुख्य अतिथि थी सरिता सिंह जी। उन्होंने आके हम सबको हरी झंडी दिखाई और हम सब महिलाओं को मोटिवेट किया कि आगे हम लोग और अच्छा काम कर सके। कोटा देहात युवा मोर्चा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को 12 रोड पर ताथेड़ के निकट पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा को काले झंडे दिखाना महंगा पड़ गया। पहले तो पुलिस ने इन पर बल प्रयोग किया और फिर शांति भंग के आरोप में 10 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। काले झंडे दिखाने पर कैथून पुलिस ने युवा मोर्चा के 10 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने इन्हें लाटपुरा एसडीएम के सामने पेश किया, जिन्होंने इन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया। पुलिस पर आरोप है कि गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज किया था, जिसमें युवा मोर्चा के 4 कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं और उन्हें एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और लाठीचार्ज करी, खूब मारा। 3 कार्यकर्ताओं की चोटें आई है और बिना मतलब के मारपीट करना ये एक गलत बात है। लोकतंत्र में अधिकार है सबको प्रदर्शन करने का और शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन कर रहे थे। डूंगरपुर जिले की सदर थाना क्षेत्र के पालवडा फला बिलिया गांव में एक भतीजे ने 200 रुपए के बंटवारे के लिए अपने चाचा की पत्थरों से पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी भतीजे को डिटेन कर लिया है। बताया जा रहा है कि पालवडा के रहने वाले शंकर फनात और उसके परिवार वालों ने उधारी में 6000 रुपए में एक बकरा खरीदा था। इस बकरे की उधारी का पैसा चुकाने के बाद इन लोगों को बख्शीश में 200 रुपए वापस मिल गए। 200 रुपए की रकम शंकर फनात ने अपने पास रख ली थी। इसके बाद ये सभी लोग घर लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में देवल कोलरा तालाब के पास शंकर फनात के भतीजे शांतिलाल ने बाइक रोक ली और 200 रुपए में से अपना हिस्सा भी मांगने लगा। इसी पर दोनों में बहस शुरू हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि भतीजे शांतिलाल फनात ने अपने चाचा शंकर फनात को पत्थर मारना शुरू कर दिया। कुछ देर में इन दोनों को अलग करवाया गया और शंकर फनात को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। बाद में मृतक शंकर फनात के बेटे के केस दर्ज करवाने के बाद पुलिस ने शांतिलाल फनात को गिरफ्तार कर लिया। अपहरण और मर्डर की धमकी देकर रंगदारी वसूलने वालों का खेल पुलिस ने महज 24 घंटों में खत्म कर दिया है और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। पुलिस का कहना है कि इन 3 आरोपियों के पास से रंगदारी में मिले 5 लाख रुपए की राशि भी बरामद कर ली गई है। बताया जा रहा है कि 29 मार्च की रात को श्री बालाजी पैकर्स के मालिक ने पुलिस में रिपोर्ट की थी कि पिछले 3 दिनों से अलग अलग नंबरों से उनके और उनके बेटे को अपहरण और मर्डर की धमकी दी जा रही है। इस धमकी के साथ आरोपियों ने उनसे 12 लाख रुपए की मांग की थी। बाद में मामला 6 लाख तक पहुंचा और फिर डर कर व्यवसायी ने 5 लाख रुपए फोन करने वालों को दे दिए। इसी की सूचना पर पुलिस ने एक टीम का गठन किया और 24 घंटे में मामले का खुलासा कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही 5 लाख की रकम भी बरामद कर ली।
जोधपुर शहर के महात्मा गांधी अस्पताल में एक महिला मरीज की मौत पर जमकर हंगामा हुआ। वहां से जो तस्वीरें आई हैं उसमें एक बीमार महिला के इलाज के लिए लेकर आए परिजन रोते बिलखते हुए मदद के लिए गुहार लगाते नजर आ रहे हैं, लेकिन वहां कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से उसे इलाज नहीं मिला और थोड़ी देर बाद ही बीमार महिला की सांसें थम गई। महिला की मौत के बाद परिजनों की वहां मौजूद चिकित्सा कर्मियों के साथ तकरार हो गई। परिजनों का आरोप है कि इमरजेंसी में डॉक्टर मौजूद नहीं थे, इस कारण समय पर इलाज शुरू नहीं हो सका। वहीं अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मरीज को डेड ही लाया गया था। इमरजेंसी में डॉक्टर मौजूद थे। मरीज को मृत घोषित करने के बावजूद परिजन मदद मांगने लगे और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। जिस महिला की मौत हुई है उसकी उम्र 76 साल थी और उसका नाम अनीशा था। बीच सड़क पर मारपीट कर रहे इन लोगों को जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। एक दूसरे से कुछ लोग भिड़े पड़े थे और इनको छुड़ाने के लिए कुछ लोग जी तोड़ कोशिश कर रहे थे, लेकिन मारपीट में शामिल एक लड़का तो किसी कीमत पर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो बार बार विरोधियों की तरफ लपक रहा था। ऐसा लग रहा था वो आज उसे छोड़ेगा ही नहीं। बीच सड़क पर मारपीट की तस्वीरें दौसा से आई हैं। दौसा के कलेक्ट्रेट सर्किल पर जिस बस के बगल में ये लोग मारपीट कर रहे हैं, दरअसल इसी बस में इस मारपीट की शुरुआत हुई है। बताया जा रहा है कि बस के अंदर कुछ यात्री बैठे हुए थे और जैसे ही कलेक्ट्रेट सर्किल पर यह बस आकर रुकी तो उसमें पानी, नमकीन समेत अन्य खाद्य सामग्री बेचने वाले युवक चढ़ गए। इस दौरान पानी की रेट को लेकर एक यात्री और युवकों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों की ओर से मारपीट शुरू हो गई। इस मारपीट में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के कपड़े भी फाड़ दिए। काफी देर तक बस के अंदर और बाहर ये लड़ाई होती रही। हालांकि बस के अन्य यात्रियों ने समझा बुझाकर दोनों पक्षों को अलग अलग करवाकर मामले को शांत करवाया। हेरिटेज नगर निगम जयपुर में अधिकारियों और कर्मचारियों के अटेंडेंस के लिए फेस रिकॉग्नाइज सिस्टम लगा दिया है। अब सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को दफ्तर आने के वक्त और जाने के वक्त इसी सिस्टम में अपनी हाजिरी दर्ज करानी होगी। दरअसल कोरोना काल में हाजिरी के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम को बंद कर दिया गया था और अब फेस अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम के बजाय फेस रिकॉग्नाइज सिस्टम की मशीनें लगा दी गई हैं। फेस रिकॉग्नाइज सिस्टम का महापौर मुनेश गुजर और आयुक्त अवधेश मीना ने इसका फीता काटकर शुभारंभ किया। पहल नगर निगम हेरिटेज में राजधानी जयपुर के ग्रेटर क्षेत्र के पार्क में कचरा जलाने पर अब 200 की जगह 1000 रुपए जुर्माना लगाने का फैसला लिया गया है। नगर निगम ग्रेटर की उद्यान समिति की बैठक में फैसला लिया गया है। साथ ही इस बैठक में नगर निगम ग्रेटर के 884 उद्यानों के रखरखाव के लिए टेंडर के लिए तय की गई नई शर्तों पर चर्चा भी की गई। इसके अलावा ये भी तय किया गया कि नए टेंडर के अनुसार संवेदक को ही पार्कों का कचरा उठाकर पास बने कचरा डिपो पर डालना होगा। वहीं वर्तमान में नगर निगम ग्रेटर के पार्कों में खाद बनाने की बंद पड़ी मशीनों को फिर से शुरू किया जाएगा। मानसरोवर पार्क जैसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए विद्युत उपायुक्त को पाबंद किया गया है। साथ ही ये भी तय किया गया है कि गर्मी के सीजन में प्रत्येक वार्ड में 100 परिंदे और पशुओं को पानी के लिए 30 कुंडों में पानी भरा जाएगा और मानसून के दौरान 1 लाख पौधे 150 वार्डों में लगाए जाएंगे। जो हमारे आगे आने वाले वर्षा ऋतु के लिए प्लांट्स के लिए हम लोगों ने प्लान किया है। परिंदों का, जैसे अभी देख रहे हैं कि मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, तो परिंदों की व्यवस्था भी हमारे गार्डन्स के अंदर है। अलवर शहर में गर्मी की दस्तक के साथ ही पेयजल का संकट शुरू हो गया है और इसी संकट को दूर करने के लिए अब अलग अलग इलाकों के लोग जलदाय विभाग के अधिकारियों के साथ साथ कलेक्ट्रेट तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें जलदाय विभाग के दफ्तर की है, जहां अधीक्षण अभियंता सुनील कुमार गर्ग को स्थानीय लोगों ने पीने के पानी की समस्या से अवगत करवाया। यहाँ आए लोगों का कहना है कि उनके इलाके में पिछले 2 सालों से पानी की समस्या बनी हुई थी, लेकिन अब पेयजल संकट कुछ अधिक गहरा रहा है। ऐसे में कई बार शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। ऐसे में मजबूरन में जलदाय विभाग आना पड़ा। इनका कहना है कि वर्तमान में पानी के टैंकर मंगवाकर काम चलवाया जा रहा है, लेकिन जब गर्मी प्रचंड होगी तो फिर इनका काम कैसे चलेगा कोई नहीं जानता। प्रॉब्लम ये है कि साहब हमारे पानी नहीं आ रहा और धुलंडी के रोज पानी आया है, उसके बाद में टैंकर चल रहे हैं और यहाँ पर 3-4 बार लेडीज आ चुकी हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही किसी प्रकार की। प्रदेश में चारे के भंडारण की वजह से चारे के भाव में तेजी देखने को मिलने लगी है। इस वक्त जो चारा 3 से 4 रुपए किलो में मिलना चाहिए था, वही चारा 12 से 15 रुपए प्रति किलो की दर से मिल रहा है। चारे की इस कदर कीमतें बढ़ने से गौशाला संचालक और पशुपालक परेशान हैं। पशुपालकों और गौशाला संचालकों का कहना है कि चारे की कीमतें ऊपर चढ़ने की वजह से कुछ लोगों की ओर से किया गया उसका भंडारण है,
क्योंकि वो लोग कीमतें बढ़ाकर चारे की मनमाना कीमत वसूल रहे हैं। बताया जाता है कि पहले साल में मात्र 3 महीने ही चारा मिलता था, लेकिन अब चारे के अवैध भंडारण से साल के 365 दिन चारा मिलता है, लेकिन ये चारा 3 गुना ज्यादा कीमत पर मिलता है। इस तरह के अवैध भंडारण को रोकने के लिए गौशाला संचालकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भंडारण रोकने के लिए पत्र लिखा है। जो चारा पहले 4 रुपये मिलता था, अभी 8 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये हो गया है। तो इस संबंध में हमने मुख्यमंत्री जी का ध्यान दिलाया है कि चारा का जो स्टॉक कर रहे हैं उन पर रोक लगाई जाए। पूरे मरुधरा में सूर्य देव आग उगलने लगे हैं और इस प्रचंड गर्मी में सबसे बुरा हाल पक्षियों का है। ना तो उन्हें इस तेज धूप में पानी मिल पा रहा है और ना खाना। ऐसे ही पक्षियों की मदद के लिए श्रीगंगानगर के पब्लिक पार्क में परिंदे लगाए गए हैं ताकि बेजुबान पक्षियों को इस भीषण गर्मी में प्यास से परेशान न होना पड़े। श्रीगंगानगर के पब्लिक पार्क में लगभग 2 दर्जन परिंदे लगाए गए हैं। खास बात यह है कि इन परिंदों की हर दिन साफ सफाई कर उसमें स्वच्छ शीतल पानी भरा जाता है ताकि न केवल पक्षियों की प्यास बुझ सके बल्कि उन्हें स्वच्छ पानी भी उपलब्ध हो सके। इतना ही नहीं, पक्षियों के लिए पानी के साथ साथ चुग्गे की भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही पक्षियों के लिए कृत्रिम घोंसले भी बनाकर पार्क में रखे गए हैं, जिससे बेजुबान पक्षियों को चुग्गा पानी के साथ ही सुरक्षित रहवास भी मिल रहा है। हम तो इस व्यवस्था में यदि कोई योगदान दे सकते हैं तो वो ये है कि इनमें पक्षी और वनस्पति, इनमें यदि ज़्यादा बढ़ोतरी होगी तो ये पृथ्वी हमारे लिए एक संरक्षित रहेगी। राजस्थान का 73वां स्थापना दिवस समारोह रंगारंग कार्यक्रम के साथ संपन्न हो गया। जयपुर के अल्बर्ट हॉल में 550 से अधिक लोक कलाकारों और प्रसिद्ध कलाकारों ने इस मौके पर जीवंत राजस्थानी संस्कृति का प्रदर्शन किया। यहाँ कलाकारों ने पीढ़ियों से विरासत में मिली लोक संस्कृति के माध्यम से राज्य की परंपराओं को चित्रित किया, जिसका देखने वालों ने भरपूर लुत्फ उठाया। इस मौके पर अल्बर्ट हॉल में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला, पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह के साथ साथ कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। और आप प्रस्तुति देखें, हमें सारी व्यवस्थाएं पंचायत ने लेकर कल भी गया था, आज भी आया हूँ, इसलिए जल्दी सारी व्यवस्था माकूल रहे, जनता को असुविधा न हो, आम आदमी को असुविधा न हो, किसी को असुविधा हो। और आप देखें कार्यक्रम। अलवर में मूसी महारानी की छतरी पर पर्यटन विभाग की ओर से एक प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अलवर के प्रमुख दर्शनीय पर्यटन स्थल की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्घाटन एडीएम सिटी सुनीता पंकज ने फीता काट कर किया। इस दौरान जिला पदाधिकारी टीना यादव समेत प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान एडीएम सिटी सुनीता पंकज ने कहा कि राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में इस बार विभिन्न आयोजन किए गए, जिसमें सुबह से शाम तक सांस्कृतिक और पर्यटन को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम शामिल थे। इस दौरान मूसी महारानी की छतरी पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें घूमर और लोक कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। और आज प्रातः 7 बजे से जो है हमने जो है रनवे के साथ में जो है स्टार्ट किया है। उसके अलावा आज यहाँ मूसी रानी की छतरी पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है एग्जीबिशन लगाई गई है और जो स्थानीय कलाकार हैं, लोक कलाकार हैं, उनको प्रोत्साहन देते हुए आज उनका यहाँ पे प्रोग्राम रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ आए। सीकर के फतेहपुर में जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लोक कलाकारों ने अपनी कला से समा बांध दिया। शेखावाटी कलाकारों ने यहाँ एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। इस दौरान प्रसिद्ध लोक गायिका सीमा मिश्रा ग्रुप की ओर से भी एक के बाद एक बेहतरीन प्रस्तुतियां दी गई। इस कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर धारा सिंह मीणा, स्थानीय विधायक और राजस्थान वक्फ विकास परिषद के अध्यक्ष हाकम अली समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। खास बात यह है कि पर्यटन विभाग की ओर से पहली बार जिला स्तरीय कार्यक्रम जिला मुख्यालय से बाहर आयोजित किया गया और कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। बूंदी के नवल सागर के किनारे सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इस आयोजन के दौरान लोक कलाकारों ने अपनी अदाओं से समा बांध दिया।
खास बात है कि इस कार्यक्रम में राजस्थानी कलाकारों की ओर से जहां मरुधरा का खास सूफियाना लंगा गायन, जोशीला अंदाज वाला गिंदवा और भांगड़ा के साथ साथ उल्लास भरे चक्री, कालबेलिया और सहरिया नृत्य पेश किए गए। वहीं हरियाणा और जम्मू कश्मीर के लोक कलाकारों ने भी यहाँ रंगारंग प्रस्तुतियां दी। इस कार्यक्रम में जिले की कलेक्टर रेणु जयपाल, जिला प्रमुख सभापति, पूर्व मंत्री हरिमोहन शर्मा और एडीएम के साथ कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। दौसा के बजरंग मैदान में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राजस्थान की कला, संस्कृति और सभ्यता की झलक नजर आई। राजस्थान दिवस के मौके पर आयोजित इस सांस्कृतिक संध्या में राजस्थान के अलग अलग इलाकों से आए कलाकारों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। लोक कलाकारों का इस अदा को देख यहाँ मौजूद लोग हतप्रभ रह गए और उन्होंने इसका जमकर आनंद उठाया। इस कार्यक्रम में दौसा नगर परिषद के सभापति ममता चौधरी समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी अतिथि के रूप में मौजूद रहे। टोंक के कृषि ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजस्थान दिवस के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में जिले भर के कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। इस कार्यक्रम में भवई नृत्य के लिए दुनिया भर में पहचान रखने वाले टोंक के अशोक पहाड़िया ने मंच पर 4 चांद लगा दिए। अशोक पहाड़िया के अलावा चरी नृत्य और कई छोटी छोटी बालिकाओं की मनमोहक प्रस्तुति पर पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। जिला प्रशासन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों को जो मौका मिला वो प्रशंसनीय है। इस मौके पर एसपी मनीष त्रिपाठी परिवार के साथ पहुंचे थे, जबकि सहायक कलेक्टर शिप्रा जैन, जिला परिषद सीईओ देशल दान, एसडीएम गिरधर समेत प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी यहाँ मौजूद रहे। ये ऐतिहासिक नाहर नृत्य है जिसका आयोजन भीलवाड़ा के बड़ा मंदिर चौक में किया गया है। मंदिर चौक पर 410वें ऐतिहासिक नाहर नृत्य के आयोजन के दौरान इसे देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस नाहर नृत्य का आयोजन 16वीं सदी से होता आ रहा है। मुगल सम्राट जब दिल्ली से उदयपुर प्रवास पर आते थे तो मांडल में उनका विश्राम होता था और उसी दौरान बादशाह के मनोरंजन के लिए नाहर नृत्य का आयोजन किया जाता था। इस नृत्य के दौरान कलाकार अपने शरीर पर रुई के फाहे से पूरा शरीर ढक लेते हैं और सिर पर सींग बांधते हैं। इतना ही नहीं, नृत्य के दौरान एक पंख लेकर वो नाचता है जो कि भैरव का रूप धरता है। खास बात यह है कि इस नाहर नृत्य में खास वाद्य यंत्रों की धुन भी निकाली जाती है।